ठीक है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम लोग इन डिज़ाइन को समझ लें, इन डिज़ाइन क्यों यूज़ करते हैं वो समझ लें। और मैंने अपने भी कुछ आर्टिकल्स वगैरह तुम्हारे से शेयर किए थे, या तुम लोग खुद भी शेयर कर सकते हो। मतलब तुमने अगर कुछ कहीं से कॉपी किया है तो भी चलता है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेट्स सी कि हम लोग एक सबसे पहले तो एक ऐसा फॉर्मेट बनाए कि जो सबके लिए यूज़फुल है, लाइक अ लेटर हेड। लेटर हेड हो सकता है, लेटर हेड बना सकते हैं। देखो सबसे पहले तो अभी तुमको कुछ बना के दिखाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बोलोगे सर आप ऑप्शंस बता रहे पर बाकी कुछ बता नहीं रहे। इसलिए मैं तुमको अभी पहले लेटर हेड बना के दिखाता हूँ, राइट। लेट्स चेक। ये भैया हमारा लेटर हेड, आप कुछ भी बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट फॉर अ सेक पर आप एक लेटर हेड बनाओ। अब कैसे बनाओगे वो हम लोग आपको बताएंगे। तो लेटर हेड भी बनाएंगे, हमारा आर्टिकल भी लिखेंगे, ये सब कुछ हम लोग बनाने वाले हैं। मैंने आपको दो तीन चीज़ें बताई है, तो उसमें से पॉइंट आउट करके हम लोग एक बनाएंगे। लेटर हेड नाम से ही पता चलता है कि हम लोगों को प्रिंट करना पहले तो, या फिर किसी को भेजते भी है। हम लोग अभी ऑनलाइन ही भेजते तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, पर चाहो तो आप दोनों फॉर्मेट में बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ लेटर फॉर्मेट ही है, तुमको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग अभी जाते हैं इन डिज़ाइन में एंड हाँ स्क्रीन शेयरिंग नहीं है, ओके। कभी भी कहीं पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम आया, कोई डॉक्यूमेंट बनाने में प्रॉब्लम आए तो मैं तुमको इमीडिएटली बता दूंगा, पूछ लेना। पूछने से ही आता है, ऐसा गूगल भी बोलता है ना। गूगल का ऐड देखा ना नया वाला। देखो अभी अगर आपको यहाँ पे अभी कुछ अलग दिखेगा, मैंने पिछली बार मैकबुक यूज़ किया था, मैं तुमको इसलिए आज विंडोज़ पे सिखा रहा हूँ क्योंकि तुमको तुम्हारे कंप्यूटर के हिसाब से ऑप्शन पता होने चाहिए, राइट। इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ। सो से कि यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऐसे रहते हैं ना, प्रिंटिंग के लिए हम लोग, पर यहाँ पे देखो जीरो पाइकस नाम का एक ऑप्शन आ गया। पुराने कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा यूज होता था, मतलब पुराने वक्त में। अभी ये पाइकस निकल के पॉइंट्स, पिक्सल्स, सेंटीमीटर, इंचेस, मिलीमीटर्स इसमें ही आता है। हम लोग ज़्यादातर किस में जाते हैं, तो इंचेस में जाते हैं, सेंटीमीटर्स में जाते हैं ज़्यादातर। हम लोग पिक्सल और इसमें तीन इसमें ज़्यादा करते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो हम लोग लेटर्स में जाते हैं, बट देखो हमेशा मैंने बताया था कि आपको जो भी अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपके ऑप्शंस चेंज करने हैं तो आइदर यू गो फॉर पिक्सल्स, आइदर यू गो फॉर, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, एस्केप मार रहा हूँ, मैं अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। यहाँ जाता हूँ, प्रेफरेंसेस में जाता हूँ। देखो मैंने बताया था तुमको ये चीज़ कि आपको क्या करना है। सो गो फॉर यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप पाइकस की जगह कर दो क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ने वाला है, ठीक है। बाकी तो ठीक है, ये भी ठीक है। पॉइंट्स पर इंच है ना, पिक्सल पर इंच। ये तो इंक्रीमेंट्स भी दिया है, दिख रहा है। यू कैन चेंज इंक्रीमेंट ऑल्सो, पर मैं फिलहाल वही रख रहा हूँ कि इंक्रीमेंट मतलब ये एरो से हम लोग सरकाते ना, दैट इज दिस इंक्रीमेंट, ठीक है। ग्रिड्स भी आप अभी तक क्रिएट नहीं किए हमने, पर ग्रिड्स भी अगर आप करना चाहते हो, ग्रिड्स भी ऐसे ऑन हो सकता है। अगेन दिस इज इन पॉइंट्स, और आप इसको सेंटीमीटर पर कर सकते हो। मैं जनरली इनको चेंज नहीं करता, पर इसको चेंज करता हूँ क्योंकि मैं हमेशा सेंटीमीटर्स में ही बनाता हूँ। किसी ने अगर बोला तो इंचेस में बनाता हूँ। जनरली यही दो फॉर्मेट होते हैं, तो मैं ओके कर दूँ। क्लियर है। यहाँ देखो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट भी अगर आपको चेंज करना है तो यू कैन चेंज डिफ़ॉल्ट फॉन्ट भी। अभी नहीं आ रहा है, चल ठीक, वो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट वहाँ से चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। तो ये सब करने के बाद ओके करो। पहले तो हम लोग लेटर हेड बनाएंगे ना। लेटर हेड के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है,
राइट। तुमको कुछ चेंजेस लग रहे क्या अपने यूआई में कुछ चेंज लग रहा है क्या? यूजर इंटरफेस में अपने को कुछ चेंज लग रहा है क्या पिछले बार हम लोग जो सीखे थे और अभी में? याद है मैंने ये बताया था ये इसेंशियल है। क्या चाहिए हमको? हम लोग जनरली एडवांस थे। मैं 2022 वर्जन यूज कर रहा हूँ। मैं तुमको क्या बताया था, वर्जन से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बताया था? मुझे अभी CS3 CS6 भी दोगे तो भी मैं काम कर सकता हूँ। मुझे वर्जन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा याद रखो, क्योंकि हम लोग वर्जन्स में नहीं काम करते, हम लोग स्किल पे काम करते हैं। सो मेक श्योर कि तुम्हारा फंडा क्लियर हो इसमें, बाकी इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। नाउ लेटर हेड बनाना है तो आपको लेटर हेड के कोई फॉर्मेट होते हैं। अभी देखो ये मैंने अगर नहीं भी किया होता, लेट्स सी मैं बंद करता हूँ लेटर में या फिर न्यू फाइल में जाता हूँ। देखो अभी सेंटीमीटर हो गए, A4 साइज चाहिए। कौन सा होता है अपने लेटर साइज ही लेटर होता है जनरली। लेटर में थोड़ा जो लेंथ है थोड़ा कम होता है। देखो ये 29 सेंटीमीटर है, ये 27 है, 28 है करीब, और ये इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है और इसका वेट कम है, इसलिए उसको लेटर साइज बोलते हैं। तो ध्यान में रख लेना, ये साइजेस एक बार चेक कर लो। अगर नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ जाने का और पेपर साइज चेक करने का। पेज साइज, पेपर साइज, वो तुमको सब मिल जाएगा। दिख रहा है क्या? इन सेंटीमीटर कर लोगे तो इन सेंटीमीटर भी आ जाएगा। दिख रहा है क्या? मैंने आपको बताए थे साइजेस कैसे चेंज होते हैं, है ना। A4 डबल, दिख रहा है क्या? ये डबल हो गया क्या? इसका डबल और इसका डबल, मोर रोज कर दे। तो तुमको याद करने की जरूरत है क्या? साइज पेपर है, मैं कभी याद नहीं करता उसकी कितने सेंटीमीटर है क्या है। मेरे को थोड़ी ना कोई पूछने वाला है। इज देयर एनी एग्जाम जो पूछेगा तुमको? नहीं। देखो A5 का आधा, A4 का आधा A5, A5 का आधा A6, और फिर इसके आधे आधे क्या क्या रहता है। क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। साइज कोई पूछेगा नहीं, हम लोग इसी साइज में चलते। A1 A2, देखो A2 कोई बोलेगा नहीं। A3 में सबसे ज़्यादा हम लोग काम करते A3 A4 A5 A6, दैट्स इट। पर किसी को अगर याद करना है तो ये नंबर से याद कर लो, व्हाटएवर तुमको जो ठीक लगे हो। ये जो A3 साइज होता है ना, इसको 12-18 साइज बोलते हैं। 12-18 मतलब 12 इंच बाय 18 इंच, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। 12-18 का साइज बोलते हैं। आप कभी भी जाओ, माल में जाओ, कहीं भी जाओ, 12-18 पे प्रिंट निकालना बोले तो बराबर एडजस्ट करके दे देता है। प्रोपोर्शनेट ऑलमोस्ट सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम होता है 12-18। ठीक है, ये बताने के लिए इसलिए कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जनरली प्रिंट निकालते हैं, और किसी ने बोला कि नहीं वो लीगल साइज चाहिए। तो लीगल साइज आप अगर यहाँ गए होंगे, तहसील ऑफिस वगैरह गए होंगे, या फिर आपने रेंट एग्रीमेंट देखा होगा, तो रेंट एग्रीमेंट में वो ग्रीन वाला पेपर होता है जो थोड़ा लंबा होता है, सो दैट इज कॉल्ड लीगल। देखो लेंथ थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो पेपर से एक बार जमा करके लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार जाओ, जमा करो, और फिर जो करना है वो करो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैंने बताया था प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम अगर चाहिए तो लो। चाहिए क्या? मुझे अभी ज़रूरत नहीं लग रही है, ठीक है। तो चाहिए होगा तो तुम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे अभी ज़रूरत नहीं लग रही, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ऑफ कर रहा हूँ। कितने पेज चाहिए? एक ही पेज चाहिए, मुझे कुछ ज़्यादा पेजेस का ये नहीं है, एक ही पेज चाहिए, ठीक है। तो मार्जिन वार्जिन छोड़ना है क्या? ऊपर से थोड़ा मार्जिन छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से मुझे क्या चाहिए? हेडर। आपको पता है ना लेटर हेड? नहीं पता? ये देखो एक टूल मैं यूज़ करता हूँ, एवरीथिंग। क्या मेरे कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारी फाइल्स होती है, तो मेरे को ये एवरीथिंग सर्च इंजन नाम का एक सर्च इंजन है, उसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ खट से सर्च, क्योंकि विंडोज़ का खुद का सर्च बहुत ही बोगस है। सो इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे डिस्विज
लेटर हेड, कोई इनवॉइस होगा, देखो कंपनी प्रोफाइल है मेरी। दिख रहा है क्या? ये वर्ड वाला है, ये देखो, ये यहाँ पे हेडर फुटर, मालूम है क्या आपको? किसी ने किया है क्या? ये नहीं किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो इंसर्ट हेडर फुटर, अभी मैं तुमको वर्ड फाइल वर्ड नहीं सिखाऊंगा, लेकिन देखो हेडर फुटर सब होता है। फुटर मतलब हेड मतलब हेडर, फुट मतलब नीचे। ये देखो पेज डाला है, दिख रहा है? विड्थ विड्थ जो कुछ बढ़ाना है बढ़ा लो, वॉटेवर तुम्हारी मर्जी। मुझे इसका अभी ज़रूरत नहीं लग रहा है, ठीक है? मैं तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ वो सब कुछ कैसे बनाने का। क्रिएट, प्रीव्यू करो पहले। ऊपर से ज़्यादा जगह चाहिए ना? हेलो, थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा इसको ब्रेक कर रहा हूँ। ऊपर जगह ज़्यादा चाहिए डिस्विस के लिए। मैं बाद में भी मार्जिन से एडजस्ट कर सकता हूँ, वो हमको पता है कि यहाँ पे एडिट में मार्जिन होता है, राइट ना, या लेआउट में मार्जिन होता है, सो व्हाटएवर। तो मैं चाहता हूँ कि ऊपर से 3 सेंटीमीटर छोड़ो, 3 नहीं, थोड़ी ज़्यादा चाहिए ना, इससे 5 सेंटीमीटर छोड़े। इसका कोई ये नहीं होता, इधर ऊपर कंटेंट क्या रहने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? 6 सेंटीमीटर नहीं, ज़्यादा हो गया, 5 ही ठीक था। ये बहुत ही सिंपल वाला तरीका बता रहा हूँ, इसमें बहुत फैंसी वैंसी जो कुछ बनाना है वो बना लेंगे हम, लेकिन ये सबसे मुझे नहीं लगता कि मुझे बाहर से इतनी मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत भी है। ये जो बाकी के है ना, ये 1 सेंटीमीटर भी टैब दबाना है नेक्स्ट इसमें जाने के लिए, टैब। हाँ ठीक है, मार्जिन से देखो। हम लोग इसके अंदर कोई कॉलम्स वगैरह नहीं बनाते क्योंकि वो लेटर हेड है, ठीक है? ओके करें, क्या करेंगे अभी? हम जाएंगे पेजेस में, और पेजेस में जाएंगे मास्टर में। वाई मास्टर? अभी देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, हमने फेसिंग पेजेस बना लिया ना, बना लिया कि नहीं? हमको फेसिंग पेज नहीं चाहिए था, एक्चुअली सिंगल पेज चाहिए था, लेकिन अभी फेसिंग पेज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग दोनों के ऊपर भी वो कॉपी कर सकते। तो अभी देखो चल रहा है उसमें चलने, तो मैं दूसरे इसमें अलग से भी बता दूंगा। तो ठीक है, हमने कर लिया। हमको यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना है, या तो लोगो या तो हमारा एड्रेस। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा नोटपैड कॉपी करो, ये तुम्हारे इसमें है। सभी लोग जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम मेरे ख्याल से 100% लोग विंडोज़ ही यूज़ कर रहे हैं। तो जाओ और वो इन्फॉर्मेशन लेके आओ। कहाँ है वो इन्फॉर्मेशन? गूगल पे है, नहीं है? सब इन्फॉर्मेशन लेके आओ, कॉपी कर लो। कहाँ कॉपी करोगे? कहीं वर्ड में कॉपी नहीं करना है, वर्ड में कॉपी नहीं करना है। और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एंटर एक बार मार लिया, एक ही बार एंटर। ये जैसे कि वैसा उठाया और वैसे ही कॉपी किया। फिर क्या चाहिए? फोन नंबर वगैरह चाहिए ना हमको। आजकल वो +91 लिखते, राइट? देखो मुझे जैसे याद आता है ना, मैं खुद जैसे याद करता हूँ वैसे ही करता हूँ। 9326 लोग ऐसे भी करते हैं। तुमको जैसा लिखना है लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या मैं जनरली बताते वक्त ऐसे बताता हूँ, नहीं कॉमा, हाइफन भी डालते। कोई हाइफन मत डालो क्योंकि कॉलिंग के लिए प्रॉब्लम होती है। समझ में आया? नंबर लिखते वक्त अपने स्टाइल से लिखते लोग। अभी ठीक है, मैंने लोगों का स्टाइल थोड़ा सा ऐसा कर, ठीक है? नाउ क्या करेंगे? ईमेल आईडी भी चाहिए ना, लिख लो। ये सब पहला काम है।
एक जीमेल होना चाहिए। एक है क्लियर है? और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? नहीं ना? और कुछ चाहिए? क्या चाहिए बताओ? सोशल मीडिया चाहिए ना? तो सोशल मीडिया के आइकॉन आएंगे, वो आइकॉन तो अभी अपने पास है नहीं, तो हम लोग वो बना लेंगे या ले लेंगे, वो मिल जाएंगे हमको। और उसका लिखना पड़ेगा ना। ऐसा रहता क्या? ऐसे लिखते ना हम लोग। इसके सामने सोशल मीडिया रहेंगे, तो हमने ये फिलहाल लिख लिया। और लिख के क्या करना है, तो हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे हमेशा की तरह। क्या? राइट? या प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, इसके अंदर प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। क्या? राइट? उसके अंदर लिखेंगे क्या? इन्फो बिजविज। समझ में आया ना कैसे लिखने का है? हम इधर उधर कर लेंगे, पर नोट इधर ही लिखेंगे। क्लियर? फुटर है क्या कुछ? फुटर होगा तो यही से फुटर भी ले सकते कि फुटर पे ये चाहिए। हाँ, यहाँ तक हेडर चाहिए, यहाँ पे फुटर चाहिए, तो व्हाटएवर तुमको जो ठीक लगे वो। तो मैं सेव कर लेता हूँ जाके। बाकी आगे किसी ने बोला मुझे कि नहीं कुछ और भी ऐड चाहिए, तो आई कैन ऐड दिस, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा वो अभी पेज है, इसको भी सेव करना है। कहाँ सेव करना है? अगेन तुमने डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना है। मेक श्योर लिखो यहाँ पे क्या? क्या है ये? ऐसा हो सकता है ना, और कुछ भी हो, विजिटिंग कार्ड हो। या ऐसा भी लिखते हैं। ये एक्चुअली तरीका है, वेब के लिए ऐसा लिखते हैं। समझ में आया? यहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम? एक और फोल्डर रहेगा, एक और फोल्डर रहेगा। किसके लिए? रेफरेंसेस के लिए। और क्या हो सकता है? PhDs। और क्या हो सकता है? AI। वे अंडरस्टैंड? AI मतलब एडोब इलस्ट्रेटर, जो भी हम लोग यूज करते हैं उसका ऐसा फोल्डर होना चाहिए। क्लियर है? ये समझ में आया सबको? ये तो एक्चुअली नोटपैड करके भी जा सकता है। एक फोल्डर बनाओ, टेक्स्ट करके लिखो, उसके अंदर टेक्स्ट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये ताकि ये कॉपी करो और कहीं पे भी लेके जाओ, जिप करो और लेके जाओ, तो ये सब फटाफट पूरे आ जाएंगे। ठीक है? एक और फोल्डर होना चाहिए। व्हाट? सभी को क्लियर है यहाँ पे? किसी को कोई डाउट? ऑर्गेनाइज जाना है, कभी भी याद रखना कि ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करो, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। सो मेक श्योर कि ऐसा तुम्हारा ये सब कुछ होना चाहिए एंड देन आगे बढ़ो। नाउ ये देखो, अपने पास कंट्रोल R से रूलर आता है। कंट्रोल R बताया था कहाँ होता है रूलर? वैसे तो यहाँ पे होता है। कहाँ गया ये रूलर? कंट्रोल R। ठीक है? कहाँ जाने के ऊपर? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम लोग देखो, ये बढ़िया। अभी प्रॉब्लम ऐसा है, ये प्रॉब्लम है, दिख रहा है क्या? देखो ध्यान से, मैं यहाँ से सिर्फ यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये पेज के लिए ही रूलर आ गया, लेकिन दोनों के लिए चाहिए तो यहाँ से निकालो। अभी डू अंडरस्टैंड? दोनों पेज के लिए आ गया। तुम बोलोगे सर मेरे को हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो भी यहाँ से निकालो। यहाँ पे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, पर अगर ऊपर कोई होता है तो वो भी आ जाता, पर ठीक है नहीं है। पर हॉरिजॉन्टल निकालना है तो सेम वे में तुमको निकालना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। कंट्रोल प्लस। हाँ, क्या करेंगे अभी? पहले तो लोगो ले लेंगे। कहाँ है लोगो हमारा?
चेक करो। कई बनाए हैं, ये ट्रांसपेरेंट है, इसके पीछे बैकग्राउंड है, दिख रहा है क्या सर्कल वाला? मुझे सर्कल वाला बैकग्राउंड, ये तो वाइट वाला है। ये देखो मैंने तुमको प्लेस के अलग अलग ये बताए थे, इफ यू रिमेंबर। कंट्रोल डी, कॉपी, देखो तो अभी पेस्ट पाथ, ओपन, आगे कौन सा चाहिए? देखो लोगो, लो रेजोल्यूशन, लोगो हाई रेजोल्यूशन, देखो edu, डिस्विज edu, अलग अलग लिखे हुए, तुमको क्या चाहिए वो तुम डिसाइड करो। ये चाहिए क्या? इसको ले, उसको ले, दोनों ले लो ना, मल्टीपल लो इस बार। क्या लो? मैं जानबूझ के मल्टीपल ले रहा हूँ, जानबूझ के ले रहा हूँ। तुम बोलोगे सर क्यों? तो मैं दिखाता हूँ तुमको कि क्यों ले रहा हूँ। करो मल्टीपल लो, क्लिक, आ गया क्या कुछ? हाँ, वो देखो ब्लैक, कंट्रोल प्लस करो, ये प्लस नहीं हो रहा है। ये जो लिया है ना उसमें देखो एरो के बाजू में 5 लिखा हुआ आ रहा है, मतलब हमने 5 इमेजेस ली हुई है। पहले कौन सी चाहिए मैं डिसाइड भी कर सकता हूँ। अब ये नहीं चाहिए तो वैसे भी काम की नहीं है। एरो दबाओ, लेफ्ट या राइट एरो। अभी कौन सा आया? ये ट्रांसपेरेंट वाला है, ब्लैक मतलब वो ट्रांसपेरेंट है। कौन सा चाहिए? क्यों डिसाइड, ठीक है, ये ले ले, ले लो। तो लेने के भी और तरीका है, एक है कि तुम ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, कर सकते ना। दूसरा एक और तरीका भी था, अगर तुमने फ्रेम ले ली तो मैंने एस्केप मार दिया, फ्रेम, ब्लैंक फ्रेम, आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ पे चाहिए ये, और फिर कंट्रोल डी दबाओ। देखो विदाउट सिलेक्शन कंट्रोल डी, नाउ व्हाट, अगेन यू कैन टेक मल्टीपल इमेजेस। मैं दोनों टाइप दिखा देता हूँ, व्हाटएवर तुमको जो ठीक लगे वो ले ले। हाई रेजोल्यूशन लेना ये इंपॉर्टेंट है। एरो 3 ही लिए अभी। आगे क्या? ये देखो जैसे इसके अंदर गए उसका आइकन चेंज हो जाता है, कंट्रोल प्लस, जरा जूम करना, स्पेस बार, पैनिंग, क्लिक, नहीं हो कुछ गड़बड़ हो गई है, क्लिक नहीं, अपने को वो चाहिए ना, तो क्यों नहीं हो रहा? क्यों? कुछ और सिलेक्टेड है और व्हाट? कंट्रोल डी, कुछ गड़बड़ हुई क्या? तो आ गई। समथिंग कुछ गड़बड़ होगी, पता नहीं कौन सी गड़बड़ होगी, बट ठीक है, ये कुछ इश्यू हो गया। ऐसे वक्त में क्या करना वो भी बताता हूँ। ऐसे वक्त में जब कुछ दिखाई ना देना, गो फॉर व्यू, कहाँ गया? प्रिंट वगैरह दिख रहा है क्या कुछ? डिजिटल पब्लिकेशन, यहाँ पे आउटलाइंस आती है ना, एक आउटलाइन नाम का एक ऑप्शन होता है। कौन सा होता है? आउटलाइन। तो उसमें एक्चुअली दिखाई भी देता है कि कैसा दिखेगा। चल ठीक है, पर ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये मुझे भी कभी कभार ऐसा लग रहा है कि ये नहीं, वैसे तो दिखना चाहिए था। आई डोंट नो क्यों नहीं दिखाई दे रहा। दिख रहा है एक्चुअली, नहीं ये दिख रहा है क्या?
पर पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा, बट ठीक। हाँ पर डी तो दिखना चाहिए था, या बड़ा है वो इसलिए। देखो अभी तुमको फिटिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। फिटिंग हमने फ्रेम ली थी छोटी, अगर मैं डायरेक्टली लेता ना, यहाँ पे कोई फ्रेम नहीं लेता तो देखो आ गया, क्योंकि थोड़ा लंबा है ना, थोड़ा इसको अलग तरीके से सिखाता हूँ तो आई थिंक दैट विल हेल्प। मान लो मैंने ये फ्रेम ड्रॉ की है ना, ब्लैंक फ्रेम है, ब्लैंक फ्रेम ड्रॉ की है। पता नहीं यार, ब्लैंक फ्रेम, ठीक है, ड्रॉ की बात जानबूझ के स्क्वायर वाला करो। अभी दिखाई दे रही ओवर प्रिंट व्यू, शायद कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वाई इसका शॉर्टकट है। ये दिख रहा है क्या? ये दोनों दिख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डी, यू नो, हम लोग फ्रेम लेते हैं और वो फ्रेम में कोई इमेज डाउनलोड करते हैं जो हॉरिजॉन्टल बड़ी हो। अच्छा, गूगल का एक फीचर तुमको बता देता हूँ सो दैट यू शुड नो। मान लो कि मुझे ये डायरेक्शन में जाना है, अभी नया आया है, अपडेट हो रहा है। ये अपना डिजिटल प्रोडक्शन है, दिखाई दे रहा है ना, इसमें ये क्लिक कर देना। पता है होगा बहुत सारे लोगों को, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पता होगा। ये आदमी है ना, इसको पकड़ के इधर डाल देना। पता होगा सबको, ऐसा कुछ नहीं, बट जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बता रहा हूँ। तो लोगों को भेजने के लिए ऐसा भी व्यू भेज सकते थे, सब जगह नहीं आया। जहाँ जहाँ पे ये डालने के बाद आदमी ऐसा दिखता नहीं है ब्लू, वहाँ पे गया है, ये इसके अंदर नहीं गया है। यहाँ पे अगर कहीं तुम जाना चाहो तो यहाँ जा सकते। ये तुमको बताने के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि पता होना चाहिए। यहाँ पे जाओ, यहाँ तुमको थोड़ा आइडिया आ जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ है कहाँ नहीं। ठीक है, सिर्फ बताने के लिए था, तो जरूरी नहीं कि तुमको पता नहीं है करके, हो सकता है पता ना। ठीक है, तो हम लोग वापस अपने इन डिज़ाइन में जाते। पहले तो एक आध इमेज लेके आते, थोड़ी लंबी वाली इमेज। लंबी वाली मतलब थोड़ी ऐसी ज़्यादा लंबी हो। मैं जानबूझ के ऐसी इमेज बनाऊंगा, अगर नहीं रही तो बना लूँगा। चल ठीक है, इमेजेस लैंडस्केप, जो हमारा है नहीं उसी तरीके की इमेज लेंगे हम लोग। साइजेस चेक कर, जैसे ये साइज है, अलग साइज है थोड़ी। सेव इमेज करता हूँ, कहाँ सेव करनी है विनो? ये इमेजेस भी नाम लिख सकते। ये WEVP इमेज है, कभी होगी नहीं होगी आई डोंट नो। अगर नहीं हो रही तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ पेंट में। ऐसे होता है आजकल, वो इमेजेस का ये प्रॉब्लम होता है, तो कुछ मत करो, ओपन कर लेना एंड गो टू डेस्कटॉप, सेम इन डिज़ाइन में रेफरेंसेस ओपन करो। बस कुछ करना नहीं है, सेव करना है, सेव एज JPG कर लेना। ये ट्रांसपेरेंसी की लेती है इंफॉर्मेशन। पुरानी वाली डिलीट करना है तो यू कैन डिलीट इट, और आप इसको अपने हिसाब से भी सेव कर सकते हो वॉट एवर। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मतलब ज़्यादा कचरा नहीं करना इसलिए। तो मैं यहाँ जाता हूँ। तुमको समझ में आया ना, प्रोजेक्ट हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। इमेजेस में ये कैसे आ गया, बाकी ये भी आ गए, गलत जगह गया। ठीक है, अरे वो उसको सिलेक्ट करके रन था। चल ठीक है, इसको और लंबा करता हूँ फ्रेम को। ठीक है, और लंबा करता हूँ या और ऐसे कर देता हूँ, वॉट एवर तुमको जो भी ठीक लगे। देखो मैं उसको एस्केप किया हूँ
एस्केप सिलेक्टेड कुछ नहीं, वो फ्रेम है। हाँ, उसके अंदर हमको फिट करना है। नहीं, वो यहाँ पे ओवर प्रिंट भी ऑन किया था ना, इसलिए ये हाँ प्रिंट के लिए ऑफ कर दिया उसको। सिलेक्ट किया या डी सिलेक्ट किया, मान लो कंट्रोल डी दबाया, प्लेस ऑब्जेक्ट है ना, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, आ रहा है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल इमेज है। बट अगर कंट्रोल डी दबाया, सेम इमेज लेता हूँ और अभी ये स्क्वायर है, अभी आएगा एक्चुअली असली मजा। जस्ट क्लिक, आ गया ना प्रॉब्लम, आ गया ना प्रॉब्लम। अभी इसके लिए हमको इनकी जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे कोई फिटिंग ऑप्शन है, दिख रहा है क्या ये फिटिंग ऑप्शन? सेम वही है, फिल फ्रेम प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली सेव किया क्या उसने? देखो ना, ये बहुत बड़ा है। जस्ट एक बार क्लिक करो। कभी कभी क्या होता है, ये ऑप्शंस काम नहीं करते, बट जस्ट क्लिक। दिख रहा है कि आपको कितना बड़ा है इमेज, कितना बड़ा है? क्या पे क्लिक किया, ये जस्ट एक बार क्लिक करो, ये इतना बड़ा इमेज है। जब मैं फ्रेम को प्रोपोर्शनेटली फिल करने के लिए, फिल मतलब दिखना चाहिए, पूरा का पूरा दिखना चाहिए, बट स्क्वायर में दिखेगा। देखो अभी देखो क्या हो रहा है, उसने हॉरिजॉन्टली पूरा फिल, फ्रेम को पूरा फिल कर दिया। ठीक है, दूसरा और एक ऑप्शन है यहाँ पे, फिट कंटेंट, मतलब ये जो कंटेंट है ये फ्रेम के अंदर फिट करेगा। तुम बोले सर क्या डिफरेंस है? देखो डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या किया उसने? पूरा का पूरा जितना भी उसके अंदर का कंटेंट है, उसको ये बॉक्स से कुछ लेना देना नहीं है, उसने पूरा का पूरा इधर एडजस्ट कर दिया। हाँ, ये इसीलिए लंबा वाला इमेज लिया था और वो फ्रेम को मैंने चौकोन लिया था, ताकि ये ऑप्शन तुमको समझ में आ जाए। पहले क्या था, फील, तो उसको क्या था, जो फ्रेम था उसको पूरा उसने फिलअप किया। तुमको चाहे तो तुम इसको सरका सकते हो, वॉट सरका सकते हो ना। तुमको क्या चाहिए उस इमेज का, वो तुम डिसाइड करो। तुम डिसाइड करो, लेकिन या ऐसा कुछ एडजस्ट, जैसे मुझे इसमें से ये सन चाहिए होगा, वैसे तो तुम बोलोगे सर ये क्रॉप क्यों नहीं करेंगे आप फोटोशॉप में जाके? नहीं करना था क्रॉप, शायद आगे जाके मुझे ये इमेज का किसी ने बोला कि नहीं मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, तो क्या करूं? तो मैं ये तो ऑप्शन यूज नहीं कर सकता, फिर कहाँ से फिर से जाके क्रॉप करूं क्या ना, इसलिए इमेज जैसी है वैसे ही रखा है। पर फिर मुझे ऐसा, देखो कुछ कुछ ऑप्शन हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। मान लो नहीं मुझे ये ऐसा करना था, तो भाई कोई तुम बोलोगे सर ये क्यों फ्रेम लिया एक्स्ट्रा, समझे ना। पर क्या है ना, कभी किस चीज की जरूरत पड़े आई डोंट नो, इसलिए रखा है। तीसरा है ये फिट कंटेंट टू फ्रेम, मतलब जो कंटेंट है उसको फ्रेम में फिट करे। कैसे करे वो उसकी मर्जी। ऐसा करेंगे क्या कभी जिंदगी में हम? अरे करेंगे क्या ऐसा कभी? आज तक किया है क्या कभी? ऐसे स्ट्रेच करने के लिए बोला क्या मैंने तुमको? कभी जिंदगी में ये काम नहीं करना। ये फिट फ्रेम टू कंटेंट ये कर सकते हैं, है ना। जो भी कंटेंट है, मतलब अंदर का इमेज जो है उसके हिसाब से फ्रेम एडजस्ट करें। पहले हम लोग ऐसे करते थे, ऐसा नहीं कर सकते। इसका वैसे कोई मायने नहीं रखता। अगर ये ऊपर किया होगा मैंने कहीं ऐसे ऐसे, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये क्या है? कंटेंट अवेयर फिट, सेम इसी टाइप का कुछ है। ये इमेज, ये बॉक्स इधर सरक जाएगा। और मैंने जैसे बताया कि हम लोग जनरली इनको यूज़ ज़्यादा करते हैं, ये नहीं इनको, ताकि हम लोग अपने हिसाब से क्या करें, एडजस्ट कर सकें। मैंने जानबूझ के स्क्वायर वाला नहीं लिया,
ठीक है ना, सिर्फ डिजवेस चाहिए तो डी ले लो, आई वगैरह मत लो, पर मुझे ये चाहिए ऐसा, ये पूरा चाहिए था, तो मैं ये अभी फ़िलहाल सिलेक्ट करता हूँ और मुझे रिप्लेस करना है। देखो अभी मैंने आपको बताया था रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसको बताया था ना कि ये इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे, तो मैंने आपको याद है बताया था लिंक्स, ये दिख रहा है क्या, लिंक्स में जाओ, दिख रहा है इमेज, ये देखो ये बताता है कि कहाँ पे है, पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 1 2 3 पे हम लोग काम ही नहीं कर रहे, हम लोग एक्चुअली मास्टर पेज पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेम इसमें सभी जगह मुझे क्या चाहिए था, सेम चाहिए था। मैं जब भी नेक्स्ट पेज क्रिएट करूँ तो मेरे लेटर हेड ही आने चाहिए, इसलिए मैंने ये रखा है। तो मैं मास्टर पेज पे ही काम कर रहा हूँ और कंट्रोल प्लस जूम करते या कंट्रोल 0 दबा दो, कंट्रोल 1 दबा दो, नहीं हो रहा कुछ भी। नमलॉक ऑफ है, कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस काम नहीं कर रहा, ठीक है, क्लियर है ये ना। मुझे चाहिए कि ये लिंक्स ऐसी नहीं चाहिए, चेंज करनी। अभी ये लिंक नहीं दिखाई देती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से लिंक ऑन कर देनी। हो सकता है इसे कभी कभी तुमको एक प्रॉब्लम आ जाए, 2 इमेजेस आगे जाए, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, रीलिंक, क्या चाहिए तुमको, वो इमेजेस चाहिए ना, तो ये इमेजेस वहां पे डालनी पड़ेंगी ना, कॉपी, कभी पूरी इमेजेस शायद लग सकती है, सो इसलिए ऐसा किया, ठीक है। क्या लें, ये वाला चाहिए, ठीक है, ले लो। कहाँ? अड़ी ये मैंने लोगो यहाँ पे डाले ना, नए से डाले जानबूझ के, पहले हमने वहीं से डायरेक्ट लिए। अच्छा मैंने सिलेक्ट करके रखा, देखो इसको सिलेक्ट करना था ना, ये इसको सिलेक्ट करना था ना फ्रेम को, वो फ्रेम को सिलेक्ट नहीं किया। हो गया क्या? अभी आ गया ना प्रॉब्लम? अरे है कि नहीं? ये क्या है ना, एक तो ये वाइट में है इसलिए भी प्रॉब्लम दे रहा है, वाइट में है ना इसलिए वाइट पेज है इसलिए भी प्रॉब्लम दे रहा है। हम लोग क्या बैकग्राउंड में एक आध कुछ डाल देंगे ना शेप वगैरह तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग पहले इसको फिट करें, देखो अभी फिट करें, क्या हो गया ना, अभी फिट करें। आपको अभी थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली हमारा कितना बड़ा ये ऑप्शन हो सकता है। मैं थोड़ा सा इसको सरका देता हूँ, समझ में आया ये देखो बड़ा है, तो मुझे सिर्फ अगर यही चाहिए था पोर्शन तो दैट इज़ ओके, कम्प्लीटली ओके, सिर्फ डिजविज चाहिए था, मुझे ठीक लग रहा है एक्चुअली। तो थोड़ा इसको कट कर देता, मुझे अगर लोगो ही चाहिए उसमें से, मुझे नहीं चाहिए बाकी का, डिजविज लिखा हुआ नहीं चाहिए। अगर वैसा नहीं होता तो मैं लोगो ही ले लेता ना, पर मेरे पास ऑप्शन सब अवेलेबल होने चाहिए जैसा मैंने बताया, इसलिए मैंने वो लोगो में सब करके रखे। अभी हम लोग लिखे कुछ, इतना कुछ करने के बाद लिखे, ले लें टाइप टूल, क्या लिखना है, मेरे को कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आती है, देखो कैप्स लॉक ऑन रखा नहीं, कोई जरूरत नहीं, प्रोडक्शन दिस लिखो, एंटर करो, प्रोडक्शन लिखो। नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है आपको, कल बताया था ना उस दिन,
कैरेक्टर स्टाइल याद है? कैरेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होता है, कैरेक्टर स्टाइल में कैरेक्टर स्टाइल होती है। तो आप क्या करो, पहले तो आप कैरेक्टर्स को चेंज कर दो। कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, सिलेक्ट करो, दोनों को सिलेक्ट किया एंड कहाँ जाएंगे? कैरेक्टर्स में जाएंगे। ये देखो कैरेक्टर्स है। हाँ, क्या कौन सा फॉर्मेट चाहिए आपको, कौन सा फॉन्ट चाहिए, यू डिसाइड। तो मैं क्या करता हूँ ना, ऐसे वक्त में जब मुझे ऐसा कन्फ्यूजन होता है, देखो वैसे तो लोगों का चेंज नहीं होता, लोगों का चेंज नहीं होता, नहीं तो फिर तुम चेंज करोगे तो मतलब जैसे कभी कभी कोई, जैसे फिलिप्स का लोगो ही उसका फॉन्ट है, फॉन्ट ही उसका लोगो है, टाइपिंग, तो ऐसा करते नहीं है। यहाँ पे वो ऑल कैप्स वाला ऑप्शन नहीं है, तो आपको वो कैप्स लॉक करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, लिखा। नए से कुछ कर रहे हो तो यहाँ पे टाइप करके देख लेना कौन सा ठीक लग रहा है। जो भी ठीक लगे, क्लासी दिखाना है। देखो मैं, हम लोग डिजिटल प्रोडक्शन में सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, फॉन्ट कौन सा यूज करते हैं? सैंस सेरिफ यूज करते हैं। सैंस सेरिफ डिस्प्ले भी करके देंगे, जनरली अच्छा लग रहा है अल्फा स्लैब पर, एक ही स्टाइल है, ठीक भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले में एक ही होता है। मैं फॉन्ट्स के बारे में आगे डिस्कस करने वाला हूँ, सो डोंट वरी कि सर डिस्प्ले और ये क्यों बोल रहे हैं, डोंट वरी। अभी फिलहाल जो अच्छा लगता है वो ले लो। मुझे ज़रा बढ़िया लग रहा है, यो लग रहा है, यो भी ज़्यादा लग रहा है ना, यो भी अच्छा लगे, ये बेवन भी अच्छा लग रहा है, ले ले इसको। क्या बताया था, याद है ना? हाँ, सब इसीलिए तो सब कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, नहीं तो मैं तो कोई भी कुछ भी उठा के कर सकता था ना। ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मत करना और ज़्यादा ये इंस्टॉल मत करना। हाँ, किसी को और प्रॉब्लम था कि इतने सारे फॉन्ट अगर इंस्टॉल करने, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जाओ यहाँ पे अभी, इसीलिए तो सी ड्राइव, विंडोज, फॉन्ट्स, लिस्ट, आगे क्या? हाँ, वहाँ से डिलीट हो जाते। कौन सा वो अभी वाला करूँ क्या नाम था उसका? बेवेन, डिलीट। चल, वापस से इंस्टॉल करना है। एक्चुअली एक्सट्रैक्ट टू करने का हमेशा क्या, कभी कभी क्या होते हैं ना, एक्सट्रैक्ट करते फोल्डर नहीं बनते। हाँ, यस, इंस्टॉल कर दिया, या यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। देखो उठा, ऑलरेडी ये बोलते हैं, यस कर दो, जो करना चाहे करो। मैंने तुमको दोनों तीनों तरीके बताए, जो ठीक लगे वो ये। हाँ, रखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, वो कॉपी करते वक्त भी बहुत टाइम लेता है। देखो अभी आजकल तो नहीं लेता है, पर हम लोग अपना सब कुछ रेडी रखते हैं, ज़रूरत पड़ी तो अपने साथ सब हथियार होने चाहिए। ठीक है, तो ये डिजिटल प्रोडक्शन को सिलेक्ट किया, कौन सा फॉन्ट यूज़ करें? बेवेन। ठीक है, हाँ, ऐसे ही चाहिए क्या? हाँ, पहले फॉन्ट बड़ा लो, बड़ा चाहिए ना फॉन्ट। हाँ, और ऑल कैप चाहिए, अभी प्रॉब्लम होगा ना। ये आप डिसाइड करो कि फ्रेम कितनी चाहिए, क्या चाहिए, ये आप डिसाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, वो आ जाएगा। सेंटर अलाइन चाहिए क्या ऐसे? ये बड़ा है क्या?
है ना। कलर कौन सा देना है वो भी आप डिसाइड करो। यू अंडरस्टैंड। चाहो तो इसको सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे लेके आया ना। आपने फ्रेम को बाहर मत लेके जाओ, मतलब मेरा ऐसा हमेशा मानना रहता है कि अपने हिसाब से बढ़िया कौन सा कलर चाहिए वो आप डिसाइड करो। ये सब आप डिसाइड कर सकते हो। जस्ट सिलेक्ट एंड कलर्स। कहाँ है कलर अपने, ये देखो यहाँ कलर। जो कलर चाहिए वो लो। मुझे चाहिए ऑरेंज, ले क्या। मैंने क्या बोला था याद है ना, CMY के। क्यों, क्या हुआ, ये ऑरेंज क्यों नहीं ले रही है। लिया, क्लिक करके ड्रैग किया। क्या किया, ये देखो, क्लिक करके ही रखा है। दिया क्या ऑरेंज इसने। ऐड टू CMY के स्वैच क्या होते हैं, ये देखो स्वैच। अरे वो गलत फ्रेम में चला गया है ना, सॉरी। ये अलग अलग भी लिख सकते थे। वैसे ये हमेशा लिख के लेके आते क्योंकि वो लोगों का पार्ट है तो उसके साथ ही आना चाहिए, ऐसा अपेक्षित है। लेकिन कभी कभी हम लोग नहीं लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे क्या है ना, उल्टे सीधे धंधे ऐसे चालू रहते हैं। ठीक है। यहाँ पे ब्लैक का मतलब ये रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ये जनरली रजिस्ट्रेशन भूल जाओ, रजिस्ट्रेशन भूल जाने का, इसको यूज ही नहीं करने का। क्यों, क्योंकि जनरली मार्किंग के लिए आते हैं। वो यहाँ रहते हैं ना, काटने के लिए बताया था ना तुमको। तो रजिस्ट्रेशन भूल जाने का। ये जो अगर तुमको ब्लैक करना है तो ये ब्लैक है एक्चुअली, और ये वाइट मतलब ये पेपर है। मैंने आपको क्या बताया था, प्रिंटिंग के लिए पेपर मतलब वाइट। तो अगर आपको कुछ वाइट बनाना है तो ये आप सिलेक्ट करके पेपर वाइट दे दो। उसके अलावा बाकी जो वाइट होगा वो प्रिंट होगा। पेपर वाला वाइट देना है, नहीं देना है। ब्लैक चाहिए, ब्लैक रखो। ब्लैक अच्छा नहीं दिखता, मतलब ऐसा मैंने लेना नहीं चाहिए। किसी को लेना है तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लेता हूँ जानबूझकर। ठीक है। इसको अभी सिलेक्ट करके, ये जो भी है इसको सिलेक्ट करके तुम क्या कर सकते हो, कैरेक्टर स्टाइल बना सकते हो। और डिटेल में हम लोग सीखेंगे, बट कैरेक्टर स्टाइल फिलहाल नन है। फिलहाल एक क्रिएट करो। क्या ये, व्हाट इज दिस, दिस इज किस लिए है, लोगो अंडरस्कोर, कैप्स लॉक आने, लोगो अंडरस्कोर फॉन्ट, लोगो का फॉन्ट है ना। अगर आपने अभी कुछ भी लिखा, बाय डिफॉल्ट है ये नन। ये दिख रहा है प्लस, कितना बड़ा हो गया क्या, नहीं क्या बात कर रहे हो, कितना बड़ा हो गया। यू अंडरस्टैंड। अरे वाह, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो कैन क्रिएट स्टाइल्स, और वो स्टाइल्स आपको काम में आएगी। अभी तुम बोलोगे सर किसी स्टाइल को मॉडिफाई करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेक्ट, कहाँ गए, कैरेक्टर स्टाइल। ऑब्जेक्ट स्टाइल भी होती है, पैराग्राफ स्टाइल भी होती है, और कैरेक्टर स्टाइल भी होती है। कैरेक्टर स्टाइल को आप सिलेक्ट करो, ऐड जाओ, नॉर्मल रहेगा कैरेक्टर स्टाइल। क्या चाहिए आपको, नहीं मुझे बेवन की जगह कुछ और फॉन्ट चाहिए तो यू कैन चेंज फॉन्ट इधर भी। इसे बेबास चाहिए, प्रीव्यू पर हो गया क्या, चेंज हो गया। बेवन ही रखते, हाँ नहीं यार ये मुझे फॉन्ट का साइज बहुत बड़ा लग रहा है, छोटा करो। ठीक है। नहीं यार ये लेडिंग बहुत ज़्यादा है, ऑटो ही रखना है, यहाँ रहता ना वो,
नहीं मुझे तो 14 रखना है। देखो घुस गया उसके अंदर, 36 है तो 36 कम से कम होना चाहिए, नहीं तो अंदर चला जाएगा। शायद कम करके देखो, सिलेक्ट करके रखा है, अप एरो दबाओ, डाउन एरो, चिपक गया क्या? एक बार चेंज कर ले तो हो जाता है। कर्निंग मतलब इनके बीच का स्पेस, इन दोनों के बीच का स्पेस। करेक्ट, सिलेक्ट करो, कर्निंग हो गया। कुछ चेंज हुआ? कुछ हुआ क्या? ट्रैकिंग मतलब लेटर्स के बीच का अभी और स्पेस, कुछ हुआ क्या? इलस्ट्रेटर में और हम लोग देखेंगे इसको, क्योंकि वहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह पर हम लोग काम करते हैं। ये अंदर घुस रहे एक दूसरे के, जनरली हम लोग अभी 0 रखेंगे। ऑल कैप्स है, स्मॉल कैप्स करो, मतलब जो एक्चुअली कैपिटल में लिखा होगा वही कैपिटल में रहेगा, जो कैपिटल में लिखा नहीं रहेगा तुम बोलोगे सर कैसे, आपने तो कुछ गलत बता दिया हमको। कुछ नहीं, देखो मैंने कैप्स लॉक ऑन करके ये टाइप किया था, मैं कैप्स लॉक ऑफ करता हूँ और अभिषेक लिखता हूँ, नहीं वो फॉन्ट ही हो रहा है, तो हम लोग फॉन्ट चेंज कर देंगे। लाइक चल देखते हैं, यहाँ पे अभिषेक आचार्य लिख दिया मैंने, किसी को कैपिटल नहीं लिखा, सिर्फ इसको शिफ्ट ए दबा के कर हुआ, शिफ्ट ए दबा के सिर्फ इसको करो, सिलेक्ट करो। कहाँ जाएंगे? कैरेक्टर स्टाइल, एडिट, राइट क्लिक करके एडिट जाए, फॉन्ट चेंज कर दो। क्या था? बेबस, ये भी वही दिख रहा है ना, ऑल कैप से, स्मॉल कैप से, हाँ देखो अभी तो जो कैपिटल नहीं लिखे थे वो ऐसे आ, ऑल कैप्स किया तो ये, नॉर्मल किया तो अभिषेक आचार्य आ रहा है, एंड कुछ नहीं है तो छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी। आगे अंडरलाइन चाहिए क्या? अंडरलाइन आ गया। ये मुझे, मैं कभी करता नहीं है ये सब चीज़, मतलब ये अंडरलाइन वगैरह स्ट्राइक थ्रू मैं जनरली यूज़ नहीं करता, मतलब मुझे पसंद नहीं, किसी को करना है तो कर सकते। एडवांस कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है, हॉरिजेंटल स्केल वेल, ये जिंदगी में नहीं करना, कभी नहीं। कलर कर सकते, देखो अभी है ब्लैक कलर है, मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं ऐसा फॉर्मेटिंग जिसको भी यूज़ करूँ उसका कलर हो। किया क्या? लिया क्या हमने? ऐड नहीं किया, शायद ऐड किया होता तो ऐड आ जाता, ये आ जाए, ठीक है। डोंट नीड एनी स्ट्रोक, स्ट्रोक चाहिए तो स्ट्रोक भी ले सकते हो, स्ट्रोक येलो कलर का उसको स्ट्रोक आ जाए, टिंट वेट, ओपन टाइप फीचर अभी लेंगे नहीं, अंडरलाइन ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू में कुछ छोड़ो, ये ओके कर दो। नाउ सी आगे क्या? अभी जब भी तुम सिलेक्ट करोगे, हमने नहीं किया, इसको ओवरराइड कर दिया, सेव एज किया होता तो दूसरा कुछ आ जाता, ठीक है, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके। अगर मान लो तुमने अभी कुछ लिया, कुछ भी ले लिया, तो देखो बाय डिफॉल्ट मिनियन प्रो है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ चेंज नहीं किया। देखो विदाउट ड्रैगिंग अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर लेता हूँ, मान लो एरियल, नॉर्मल एरियल दिखाई जो नहीं दे रहा है अपने को, पता नहीं, एरियल बोल्ड नहीं चाहिए, मुझे लगता है बेबास ले ले, और कोई फॉन्ट है तुमको याद है जो क्या? सेंटर, सेंटर ले ले, ठीक है, जस्ट टाइप सेंटर, क्या लिखे? एड्रेस लिख लेते हैं, जैसे नोटपैड, ये बंद कर दे, नोटपैड ओपन करना पड़ेगा ना, ये आ जाते हैं। तो लेट्स सी कि मैं ये ले लेता हूँ, ले ले, ये बड़ा हो गया है मेरे हिसाब से, ये बड़ा हो गया तो मैं छोटा कर देता हूँ जरा, आ गया ना प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम नहीं है ज़िंदगी में, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। ये अगर इमेज लेता तो मेरा काम इजी हो जाता, बट ठीक है, इसको हम लोग एक फॉन्ट छोटा कर देंगे। कैसे?
देखो ये दो होते तो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा काम होता, क्योंकि डिस्वीज अलग और ये बार बार मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, नहीं पर वो एडजस्ट करने के लिए इमेज नहीं है ना। ये इमेज होती तो छोटा बड़ा कर सकते थे, अभी ये इमेज नहीं है, हमने लिखा हुआ है। तो एक काम कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स करता हूँ, बैक स्पेस करता हूँ, कट कर दिया। मैं दूसरी इमेज लेता हूँ, मतलब दूसरी फ्रेम लेता हूँ, ले ले, पेस्ट कर देते। आ गया। अभी चाहो तो आप इसका भी एक स्टाइल बना लो, बना ले। देखो स्टाइल तो कितने भी बना सकते ना। ऐसे कुछ लिख लिया, जो चाहिए वो लिखो। कलर देख लेना, शायद कलर है नहीं हमारा, वो कलर चेक कर लो। अभी देखते हैं, एक चेक करके रख लेना। सिलेक्ट दिस, हो गया ना। एक का स्टाइल बना के रख लो। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। चिपका देना इसको, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर। देखो मैं डिस्प्लेस को किस तरीके से कर रहा हूँ, तो ये एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इन दोनों का सेंटर निकालो और उसको यहाँ पे रख लो। थोड़ा सरका भी दो, चाहो ठीक है ना। तो बोलोगे से इससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, लॉक कर दो तो खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को अपनी इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो अभी मतलब इसमें पुट अप करने वाले। कहाँ है ये, कॉपी करें, पेस्ट रखें यहाँ पे। एक बार बना लिया ना ढांचा, फिर कोई किसी को पूछता नहीं। जस्ट सिलेक्ट ऑल। मैंने उस दिन आपको बताया था पैराग्राफ, पैराग्राफ में आपको बताया था ये ना, ये कैरेक्टर, ये पैराग्राफ। पैराग्राफ में आपने ये हाइपरनेट ऑफ कर दिया। क्या चाहिए बेसिकली आपको, जो भी अगर आप ये करते हो तो देखो ये हो गया अभी लेफ्ट साइड में, आप पेपर में डालोगे तो राइट साइड में डालो। तो हमने क्या कर दिया, राइट अलाइन कर दिया। बस यही काम है, इसको बढ़िया एडजस्ट करो, है ना। ये इसके ऊपर नहीं जाएगा कभी, अच्छा नहीं लगेगा। सो मेक श्योर ये जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से आना चाहिए। थोड़ा शिफ्ट एरो, याद है ये यहाँ पे काम में आता है। ये जो दिख रहा है ना, एडिट प्रेफरेंसेस यूनिट, ये दिख रहा है, ये शिफ्टिंग कर्सर की, कहाँ गया, कीबोर्ड इंक्रीमेंट्स, ये है वो। ये एक बार कर्सर दबाया तो 0.03 से बढ़ेगा, पर अगर शिफ्ट दबाया तो इसका 10 टाइम्स। क्लियर है। तो मैंने ये शिफ्ट एरो से दबाया, देखिए सिर्फ एक एरो से दबाया। आपको कुछ और कुछ करने का जरूरत लग रहा है, कुछ और डालने का जरूरत लग रहा है तो डाल। कंट्रोल 0 दबाओ, ठीक है। मेरा बटन नहीं दब रहा क्या, हाँ वो दब नहीं रहा है, उधर का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, बोलने के लिए ही काम कर रहा है, बाकी तो लिख नहीं रहा है कुछ। देखते एंड, ठीक है मैं चेंज कर, लिख रहा है नंबर लिख रहा है क्या, हाँ नंबर भी तो लिख रहा है, 1 भी दबा रहा है। पता नहीं वो वही प्रॉब्लम दे रहा है कि वो मैं कंट्रोल दबा के कर रहा हूँ तो जूम नहीं हो रहा है। कंट्रोल 2, कंट्रोल शिफ्ट 2, कंट्रोल ऑल्ट 2, कंट्रोल 02, कंट्रोल के साथ नहीं। चल ठीक है, होता तो है पर कभी कभी हो सकता है मेरे से कुछ गलती होगी। देखो जनरली डिपेंड करता है वो, हम लोग वो तो सीखेंगे, हम लोग टाइपोग्राफी में कवर कर लेंगे वो पार्ट। जनरली मालूम है 2 या 3 बहुत हो गए, पर कभी कभार 4 भी यूज़ हो सकते हैं। वो तो मैंने बताया ना, स्टाइल्स होनी चाहिए। स्टाइल्स वो 17-18 बताए ना हमने, जब हमने फॉन्ट्स लिए थे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट ठीक है, यहाँ पे आओ, एक बार हम लोग सेव कर ले डॉक्यूमेंट और ये अपना रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर दें। जाते वक्त तो कभी नहीं,
सिखाते सिखाते बहुत कुछ हो जाता है। चलिए ठीक है, ठीक है। लोगो, फॉन्ट और प्रोडक्शन स्टाइल ये हमने लिख लिया ना। हम लोगों को इसका भी एक डिसाइड करना है। तो मैं क्या करता हूँ ना, कुछ कॉपी कर लेता हूँ हमेशा की तरह एंड आई गो फॉर अगेन। मैं बार बार फॉन्ट्स में नहीं जाता हुआ, ये मैं तुमको दिखाने के लिए हमेशा लेके जाता हूँ। तो बहुत सारे नहीं के साइट्स बंद कर दिए, नहीं तो तुमको मैं फॉन्ट्स कहाँ से डाउनलोड करते वो भी बता देता था। हाँ, ये रोबोटो बहुत यूज़ करते हैं। है क्या रोबोटो? देखते अपन इंस्टॉल किए ये देखो, गूगल फॉन्ट्स का एक फोल्डर ही बना के रखा है मैंने, मेरे ख्याल से। नहीं, मेरे पास काफ़ी बड़ा फोल्डर है। हाँ सर, आपने एक बार बोला था काफ़ी फॉन्ट्स। तो इंस्टॉल भी कर लिए होंगे ऐसा मेरा अंदाज़ा है। ये देखो है पूरे। तो यू कैन यूज़ रोबोटो फॉन्ट्स। आई लव रोबोटो फॉन्ट। ठीक है, ये सेंटोर यूज़ किए, पर हम लोग अभी रोबोटो में जाएंगे। कौन सा चाहिए रोबोटो में? रेगुलर 12-10। तो प्रिंटिंग में 10, 9, 10, 11, 12 नॉर्मल जो प्रिंटिंग होता है ना, वर्ड्स, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं करते। और ये सब करके प्रिंट करके देखने का। प्रिंटर है क्या आजू बाजू में या घर वालों के पास? कभी यूज़ करके देख लेना, थोड़ा सत्यानाशी उसकी भी कर लेने का। ठीक है, यहाँ पे MH22 भी लिखते लोग, आप लोग भी लिख सकते हो। ठीक, सो ज़रा अजीब लगेगा, इसलिए मैंने बराबर वो अलाइन किया। इसमें और क्या डाल सकते हैं हम? फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि फ़ोन नंबर मेरे ख्याल से ज़रूरी भी है। सो डाल दो, कॉपी करो। तुम्हें समझ में आया? नोटपैड पेस्ट, ठीक लग रहा है। ये एक प्लस दे रहा है, पूछ रहा है, दिख रहा है? मैं ऐसे वक्त में क्या करता, मेरा खुद का नंबर उड़ा देता हूँ। +91 भी रखने का वैसे ज़रूरत नहीं है, रखने का ज़रूरत है कि अपने हिसाब से एडजस्ट कर देने का। थोड़ा एक काम करते, इसको खींच लेते। आई थिंक इट्स ओके, है ना? ये इधर वाले नंबर ऊपर के जो 1 2 3 4 है ना, ये देखो Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+4 वो चल रहा है। ये राइट साइड के नहीं चलते। Ctrl+0, Ctrl+1, Ctrl+0, पता नहीं, Ctrl+Alt+0 दबाया तो फिट हो गया स्क्रीन पे। होता है कभी कभी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हर बार होगी, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, नाउ ये इधर पूरा चाहिए कि नहीं चाहिए वो आप डिसाइड करो। मैं अभी जानबूझ के ऐसा ही होना चाहिए, लेटर हेड हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। फुटर डाल दे क्या? डाल दो फुटर? चल डाल देते। कंट्रोल लेआउट में जाओ, मार्जिन इन कॉलम्स में जाओ, हमने चेंज किया था राइट, इसको चेंज कर दो। आउटसाइड नहीं, इनसाइड नहीं, बॉटम में थोड़ा नीचे डाल दे। ये देखो नीचे का ऊपर हो गया, ओके कर दे। नाउ व्हाट, के नीचे में हम लोग डालेंगे फुटर, डाल दो। यही ले लो, कॉपी करो, ऑल्ट, सब हम लोग मास्टर पेज में कर रहे हैं। एडजस्ट हो गया क्या? एडजस्ट तुम आइकन कहाँ से लाओगे? नहीं वो वाला आइकन, ये @ वगैरह आता है ना, वो कैसे लाओगे? जैसे ओके, ये सब डिलीट मार दिया। ये रहता है ना @bizbizp, @ आ तो गया है। कभी कॉपीराइट आता है, जैसे ये लोगो के ऊपर मुझे कॉपीराइट करना है, लिखना है, तो वो तो लोगो में हम लोग लिखते हैं, लेकिन स्टिल मुझे अभी लिखना है और मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है। तो देखो मैंने एक बॉक्स ले लिया और कॉपीराइट वाला सिंबल चाहिए, तो मिलते नहीं है। तो क्या करो आप, व्यू में जाओ,
विंडो में जाओ, ग्लिफ्स कहीं मिलते हैं क्या? देखो ग्लिफ्स टाइप में वाइट में कहीं नहीं मिल रहा ग्लिफ्स। ये देखो टाइप्स एंड टेबल ग्लिफ्स, इसमें बहुत सिंबल्स होते हैं। रुपीज रुपीज वाला सिंबल है ना, तुमको यहाँ पे मिलेगा। डॉलर, रुपीज दिख रहा है, ये कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, टीएम वीएम बहुत मिलेंगे यहाँ पे। एप्सिलॉन, ये क्या है, या इसका है ना येन। ये देखो प्लस माइनस, तो हम लोग प्लस और इसके नीचे एडजस्ट नहीं करने का, 2 पॉइंट नहीं डाली। ये देखो है ग्लिफ बोलते इसको। पाई, लाइफ ऑफ पाई। एप्पल, ओहम, ओहम शांति ओहम। जैसे ट्रेडमार्क लिया होगा तो टीएम हो गया, टीएम। हाँ, विंडो में टाइप में ग्लिफ। अच्छा, ग्लिफ में ये इतने सारे कहाँ ढूंढते बैठेंगे, कुछ कुछ तो सिर्फ ग्लिफ के लिए बने। ये देखो एंटायर फॉन्ट है, यहाँ पे आपने कर दिया सिर्फ पंक्चुएशन। कभी क्या आता है ना, फुल स्टॉप से काम नहीं होता है। दिखाता हूँ, इधर ही दिखाता हूँ। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे, मान लो इंस्टा, सिंबल नहीं डाले, इंस्टाग्राम स्पेस, फुल स्टॉप करो तो कैसा लग रहा है ये फुल स्टॉप। इसीलिए हम लोग क्या डालते हैं अभी, फिर ट्विटर, फिर फेसबुक। तुमको समझ में आया ना ग्लिफ्स क्यों यूज करते हैं? हाँ, उसकी जगह ये डालो, कुछ भी डालो। मैं एम डैश भी बताता हूँ तुमको। और कोई है? यूट्यूब लिखते हो थोड़ा ध्यान से करना, टी कैपिटल होता है। क्लियर है ये? बहुत सारे सिंबल दिखते नहीं है, बड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जैसे डैश मैंने बताया था, राइट? डबल क्लिक का एम डैश, एम डैश, एम डैश बताया था ना, हॉरिजॉन्टल बार, ये मिलते नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी एक लाइन खींच के डाल देते हैं। ये बड़ा डिफरेंट होता है, बहुत ही डिफिकल्ट भी हो जाता है, तो उसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ये भी सिंबल है क्या? या देखो वो अराउंड में कौवे वगैरह दिखाई दे रहे, कुछ तो छोड़ो। तो ये साइंस यहाँ से लेके आ सकते, पंक्चुएशन, करेंसीज। देखो अभी अपनी रुपीज आई नहीं है, नहीं वो वाला रुपीज नहीं, रुपीज का सिंबल नहीं है। ये रुपीज ऐसा लिखा है, नहीं 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 नहीं, रूबल नहीं। ये अच्छा आ गया, आ गया। हाँ, रुपीज आ गया। देखो रुपीज 50 ऐसा लिखना होता है ना, ये मिलते नहीं है अपने को, तो प्रॉब्लम आता है। मैथ्स इंटीग्रेशन है क्या? सम है, सम ऑफ, ये इंटीग्रेशन है। डेरिवेटिव का देख लेना, ये है ना वो क्या बोलते हैं इसको, सिमिलर, नॉट इक्वल। सब साइन वगैरह मिल जाते हैं। और अगर कुछ आप ये लोगे फॉन्ट, तो ये इसी के लिए बने होते हैं। उसमें सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, मालूम है क्या? व्हाट इज सबस्क्रिप्ट? ये देखो, जैसे अगर किसी का रूट लिखना है, अंडर रूट, तो उसके लिए जैसे हम लोग लिखते कि 4 का अंडर रूट 2 ऐसा लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? अंडर मतलब ये नीचे रहता है, तो इसको पकड़ के, कहाँ गया रे वो, ये दिख रहा है। और स्क्वायर लिखना है तो जब एग्जाम्पल आता है, अभी कभी आएगा नहीं आएगा ढूंढ लो, तो इसलिए मैंने अभी बता दिया। ठीक है, ये क्लियर है? अभी ये रुपीज आएगा नहीं ना यहाँ पे। ठीक है, इज इट क्लियर?
किसी को कुछ है, देखो रिसेंटली जो यूज होते हैं ना वो यहाँ पे आ ही जाते हैं, तो यू कैन यूज दैट। ये ट्रेडमार्क ऊपर चला गया तो चेंज करिए, ठीक है। और किसी को कोई डाउट इसमें, ये सिंबल डालने तो आप यहाँ जाओ गूगल पे, सब गूगल पे ढूंढने का, क्या सोशल मीडिया आइकन्स है क्या उसमें, फॉन्ट्स नहीं कहा आइकन्स, अच्छा आइकन्स, हाँ होता हूँ ना, बहुत बढ़िया है, होंगे तो बहुत ही बढ़िया है। ये बहुत सारे आइकन हैं, वेरी गुड, कुछ तो सर्च करने का मज़ा है। अभी अपने को नहीं मिल रहे, इसे समझ के अपन आगे बढ़ते हैं। गो टू दिस थिंग, बहुत सारे मिलते हैं इमेजेस। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो टेंशन ले लेने का, यहाँ जाने का, लो फेसबुक आइकॉन PNG, हाँ नया वाला लेना, पुराना वाला मत लो, या एक स्टाइल वाले लो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, सोशल मीडिया आइकॉन डालते हैं। हाँ वो ब्लैक है, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक डालो, कलर चाहिए तो कलर डालो। और ये देखो सभी सेम स्टाइल वाले लो, अलग अलग मत लो, जो आपको ठीक लगे। पर याद रखना ये भी साइज हमेशा बड़ा, ठीक है। ये पिंटरेस्ट भी है, उसमें अपने आइकॉन्स चेंज कर लेना। यहाँ पे देखो फ्री वाले भी चाहिए तो फ्री वाले कर लेने हैं, तो यूसेज कॉपीराइट है दिख रहा है ना, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इधर जाने का, कहाँ फ्री आइटम्स का आ गया, फ्री पिक, यहाँ पे जाओ। और कुछ है क्या जहाँ पे हम लोग हमेशा जाते हैं, पिक्सा पे सब जगह मिल जाते हैं, जाओ यहाँ पे डालो सोशल मीडिया। हाँ नहीं वो 20-30 ही करेगा, 2-4 कर देना फिर सब, इसमें कोई नहीं इशू, ये तो सब मुफ्त में सब कुछ है। सो यूट्यूब का भी आइकॉन 2-3 बार बदल गया है। पर क्या है ना, लिमिट अपन भी रखने का ना, सब कुछ फुकट में करेंगे कैसा जिंदगी चलेगा। इतने तो ज़्यादा डाउनलोड तो मैं कभी किया नहीं हो, तो तुम करोगे तो मेरे लिए भी सरप्राइज है। चल ठीक है, मैं अभी काम कर दो, डाल देना है आइकॉन यहाँ पे करेक्ट का। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए तुम ये समझ लो कि मैंने ये बना दिया, और ये मैंने से इसके लिए कुछ फॉन्ट दे दें, पर्टिकुलर कोई फॉन्ट देना है, एनीवन व्हाटएवर इट मे टेक। स्पेस दिया, थोड़ा एक स्पेस दिया मैंने, हाँ दोनों के बीच में। यहाँ पे ग्लिफ है ना, एक्चुअली उसके शॉर्टकट्स होते हैं। मैं पहले क्या करता था, मेरे को ये नहीं पता था, थोड़ा गरीब लोग हैं हम लोग, तो पहले नहीं पता रहता था। इसके हॉट कीज भी होते हैं, सिलेक्ट करके इसको सेंटर में लेके आओ, देखो सेंटर, ठीक है। चाहो तो थोड़ा नीचे लेके आओ, आ गया व्हाटएवर, बाकी आपको जो करना है वो करो। अभी तुम बोलोगे कि सर मुझे ये फिर लेफ्ट पेज का यही कॉपी पेस्ट कर सकते हो एनी टाइम,
प्लेयर्स है आपके पास, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी। याद है आपको मैंने दो तरीके बताए थे पेस्ट करने के, एक तो सिलेक्ट पेस्ट भी कर दो, देखो कहीं पे भी चला जाएगा। लेकिन अगर आप करते हो कंट्रोल शिफ्ट वी, क्या करते हो, क्या प्रॉब्लम है, कंट्रोल शिफ्ट वी। नहीं वो तो कर ही सकते, देखो मेरे को एग्जैक्टली इस पेज पे चाहिए ना, ये पेज सिलेक्टेड है, सी पेजेस में जाओ, सिलेक्टेड है, कंट्रोल शिफ्ट वी, नहीं रहे यार, क्या गड़बड़ है, इतनी बार हो गया क्या, नहीं बराबर तो है, छोड़ो, इधर जाओ, कॉपी कर लिया है, ये बाहर का डिलीट करना है तो डिलीट कर लो, काम हो गया तो डिलीट कर देना, कॉपी। मेरा शायद कीबोर्ड का कुछ इशू है, यहाँ जाओ, इस पेज को सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाके भी कर सकते हो, देखो ये पेज को सिलेक्ट किया, एडिट, पेस्ट इन प्लेस, फिर भी नहीं आ रहा यार, हो गया है पर हो नहीं रहा, अभी 2 बार हो गया, 3 बार तो नहीं हुआ, देखो गड़बड़ है दया, ये तो हो गया है बट कॉपी होना चाहिए था। सिलेक्ट करो, अपन अपने तरीके से जाते हैं, सिलेक्ट ऑल, ठीक है, कंट्रोल जी ग्रुप, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट, ऑल्ट, हो गया क्या? ये स्मार्ट गाइड सब जगह सबसे ज्यादा स्मार्ट है, नहीं हुआ तो रुकने का नहीं। अभी क्या है ना, मुझे ये मजा नहीं आ रहा है, सिंस इट इज अ फेसिंग पेज, तो मैं चाहता हूं कि ये इधर आ जाए, एड्रेस इधर आ जाए, कर सकते क्या? हाँ देखो ये डबल क्लिक किया, कोई भी ग्रुप को अनग्रुप करना है तो भी सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके अनग्रुप कर सकते हो, अगर चाहो तो, नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, ऐसा लेटर हेड होता नहीं, लोगो चला जाए इधर, गया क्या लोगो, वही लाइन में, डिजीज प्रोडक्शन चला जाए इधर ना, कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। ये कहा जाएगा, ये है ना, ये हमने लाइन ड्रॉ की थी इफ यू रिमेम्बर, ये ड्रॉ कर लेना। अभी प्रॉब्लम ये था, याद है ना आपको, ये यहां से ड्रॉ करना था, ये यहां से ड्रॉ, बाहर से ड्रॉ करो, ओके, बाकी सगळं ओके है। ठीक है, और ये राइट में रहेगा ना, लेफ्ट अलाइन रहेगा ना, कंट्रोल ए, ज्यादा चला गया ना बाहर, कुछ तो बाहर हो गया गद्दा यार, कुछ अंदर बाहर का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। हाँ डिजीज वाला ज़्यादा सरक गया है, इनका एक ग्रुप बना दिया तो भी चलेगा। ऐसा मैगजीन बनाते वक्त हमको ध्यान में रहना चाहिए, राइट? बस यही कुछ चीज़ें जो हमको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो इरिटेटिंग है बट हाँ, बस यही चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये अभी एक्चुअली सिमेट्रिकल होने का मिरर लगेगा, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सेम सेंटर में है तो इट्स ओके। ये सब ऐसा हम लोग लगा सकते हैं अगर हम लोग तो कहने डिज़ाइन भी चला जाएगा। मान लो मैंने ऐसा कोई इमेज भी ले लिया, मान लो ले ले, कोई इमेज ले ले, वही इमेज लेते हैं ना अपने पास, वो इमेज ही इधर ले लो, कंट्रोल डी, यही ले लेता हूँ जानबूझ के,
समझ लो यहाँ से मैंने ये ड्रॉ कर दिया, देखो कर दिया। मैंने आपको बताया था ट्रांसपेरेंसी, यू नो, या एक फ्रेम जानबूझ के क्रिएट कर रहा हूँ। अभी देखो जानबूझ के मैं एक फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ से ब्लैंक फ्रेम, बड़ा करे क्या ऐसे फ्रेम बाहर लेके जाए जानबूझ के। नाउ कंट्रोल डी एंड तो आप देख सकते हो कि इमेज तो है बट ये छोटी है। नाउ यू कैन यूज, और फिर इसका ओपेसिटी पे काम करते हैं। अभी दिख रहा है, यू कैन यूज दिस, बहुत ही कम है, आप पूरा भी दे सकते थे। अभी तुम बोलोगे सर ये पेजेस में कैसे काम में आएगा? बहुत सिंपल, क्लिक करो, जाओ पेजेस, अभी लो, काम में आ रहा है क्या? देखो पेजेस 1 2 3, और ये देखो ये मिरर्ड है ना, मतलब एक ही इमेज है, हमने एक ही इमेज दो जगह डाल दी। ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर है ये? किसी को डाउट इसमें? बना सकते हो? हेलो, मान लो यही पेरेंट को मैंने डुप्लीकेट कर दिया, ये जो है ना, ये मैंने ये उठाया, मेरा ही पेरेंट था, उसको डुप्लीकेट किया। मुझे एक इसमें नहीं चाहिए, मतलब क्या नहीं चाहिए? बैकग्राउंड नहीं चाहिए, डिलीट, सेव। अभी देखो मुझे ये सेकंड इसमें, ये इसमें नहीं चाहिए, उठाओ उठाओ। अभी एक इसमें मिलेगा, पेज डाउन, इसमें भी है, इसमें है क्या? नहीं है, इसमें है, इसमें। इज इट क्लियर सभी को? हेलो, अरे समझ में आया क्या? क्लियर है ये? लेफ्ट राइट पेज फिटिंग। एक और काम कर लेते ना, थोड़ा सा, इतना किया ही है खर्चा, तो थोड़ा फॉर्मेटिंग ले लेते। ये नहीं क्या इधर कुछ लिखते ना हम लोग, डियर सर वगैरह वगैरह, जो कुछ रहेगा, इनविटेशन मान लो या व्हाटएवर। अगर वो फॉर्मेटिंग लिखना है, लेटर फॉर्मेट लिखना है, इनविटेशन, कुछ भी लिखो। पीएचडी नहीं चाहिए, डोंट नीड पीएचडी, सिर्फ इनविटेशन चाहिए। तो फॉर्मेट, वर्ड, वर्ड मिलते वही ले लेंगे। फॉर्मेट बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे हम लोग उसको? टेम्पलेट बोल रहे हो, टेम्पलेट में वो आएगा, हाँ लिखा हुआ चाहिए ना अपने को। कैसे बोलते इनविटेशन, वो लिख, कंटेंट लिख सकते हैं। कभी कभी याद नहीं आता, और बराबर अभी नहीं देगा, छोड़ो, लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर रहता ना, वो मिल जाएगा। जो ढूंढो वो एकदम तबीयत से ढूंढो। हाँ, दिख रहा है ये एक्सपीरियंस लेटर, कॉपी
क्या करना है, सब याद रखना। कॉपी, बॉक्स लेंगे ना, टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से यहाँ पे ले सकते, पेस्ट कर दो पहले, बाद में क्या एडजस्ट करने का है वो तो आपको पता है। इज इट क्लियर कि कितना इसमें होना चाहिए, मैंने बताया था इसका कितना 12। ओके, इसको सेंटर करना है तो सेंटर करो, इसको सेंटर होना चाहिए, क्यों, और बड़ा भी होना चाहिए, सब्जेक्ट पता चले। देखो नेम ऑफ एम्प्लॉय वगैरह सब कुछ है, सिंसियरली क्या है वो क्या नहीं। देखो एंटर मारो, नहीं ये बराबर है, HR नेम, ये आप लिख लो जो भी लिखना है वो, इसके नीचे ये थोड़ा सा स्पेसिंग होना चाहिए। ये एक फॉर्मेट हो सकता है, लेटर फॉर्मेट। तो हम लोग क्या करें, इसको, इसके लिए भी एक कैरेक्टर स्टाइल बना लो, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कैरेक्टर स्टाइल। कौन सा रहेगा भाई, मैं किसी को लेटर भेज रहा हूँ तो इट्स सिंसियर थिंग ना। वैसे तो यहाँ पे भी हम लोग प्रोग्राम फॉर्मेटिंग सब ले सकते हैं, बट आई एम नॉट डूइंग दैट। सेंटर रखना है, क्या रखना है वो देख लो, एंड आई थिंक इट वुड बी न्यू टाइम्स रोमन समथिंग लाइक दैट, राइट। कोई भी टेक्स्ट जैसे अभी अपन ये लिख रहे हैं, हाँ, उसमें सेरिफ या sans serif दोनों में से वो जनरली इट शुड बी इन सेरिफ फॉन्ट, थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, ऑफिशियल दिखता है। मैंने बताया था ना ऑफिशियल, ये हम लोग देखेंगे कल नेक्स्ट वाले इसमें, हम लोग फॉन्ट्स के टाइप्स में ही वापस जाएंगे, सो डोंट वरी। और ये कोई फॉन्ट यूज़ नहीं करने का कभी जिंदगी में, किसी को देने का ऑफिशियल है, न्यू टाइम्स रोमन और समथिंग लाइक दैट, या रोबोटो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोबोटो दे सकते हो, है ना। हमेशा ऐसे याद रखो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएंगे आपके लिए। ये लगे तो आप बोल्ड कर दो, ठीक है, हल्का बोल्ड करो, सेमी बोल्ड करो, सेमी बोल्ड, ठीक है, मीडियम। तो इसको भी कर दो, कितना इजी है ना। एक बार ये कर लिया ऑफिशियल वगैरह कुछ, देखो मैं ये भी नहीं करता, देखो इसको सिलेक्ट किया, गो टू कैरेक्टर स्टाइल एंड डबल क्लिक, इसका नाम लिख लो, क्या लिखेंगे, दिस इज कंपनी इन्फो। ध्यान में आया क्या। नाउ व्हाट, मैंने इसको दिया नहीं, जस्ट सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए एंड आ गया क्या, बस यही करना है। इसको सिलेक्ट करो, इसके लिए कुछ अगर स्पेशल रखा है प्रोविजन तो रखो, नहीं तो कंपनी इन्फो इधर भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर। आप चाहो तो ये आप कंपनी इन्फो में डाल सकते हो, और ये जो है ये आप नॉर्मल फॉन्ट में रख लो। इसको आप सिलेक्ट करो एंड इसका एक फॉर्मेट दे दो। क्या ये क्या है, लेटर हेड व्हाट, सॉरी अंडरस्कोर फॉन्ट। क्लियर है, तो आपके पास क्या है ना, पूरा आ जाएगा एक्सपीरियंस। आपको चाहिए तो वो वहाँ पे भी कॉपी कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये आपने तो बना दिया मास्टर में, कहाँ बना दिया, अरे मास्टर में बना दिया ना, ये देखो ना आ गया ना मास्टर पे, सब जगह आ गया। फिर क्या आ गया ना, सब जगह आ गया। अभी प्रॉब्लम हो गया ना, नहीं हुआ, अरे प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, क्या प्रॉब्लम हुआ, सब इस पे आ गया। मेरे को वही चाहिए था ना, मेरे को वही चाहिए था। ये यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, कॉपी करे। मैं मान लो कि इसमें मुझे इनविटेशन देना था और इसमें मुझे, समझे नहीं है, ये इनविटेशन में चाहिए था और ये यहाँ पे चाहिए था, तो दोनों के लिए मैं अलग अलग दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे दोनों मुझे अलग अलग चाहिए, मैं दोनों अलग अलग कर सकता हूँ। जस्ट अ मिनट।
तो मेरे लिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए। ये मेरे लिए इसके लिए रहेगा इनविटेशन के लिए, और ये मेरे लिए रहेगा इसके लिए एक्सपीरियंस लेटर और समथिंग लाइक दैट। तो मैं क्या करूँ, ऐसा भी करूँ तो भी चलेगा। नाउ आई नो कि मुझे ये करना है, पर मुझे ये इधर वाले साइड में भी चाहिए। तो ऑल्ट दबाया, कॉपी कर लिया, ऑल्ट शिफ्ट दबाया, बढ़िया एकदम फिट एंड फिट हो गया। मान लो अभी यही इसी को मैं कॉपी करता हूँ और मुझे यहाँ पे भी चाहिए, अभी फ़िलहाल रख रहा हूँ। आई डोंट नो ये पेस्टिंग प्लेस क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी एडिट, ऑल्ट दबाया, शिफ्ट दबाया, इसलिए तो मार्जिन रखी है हमने। ठीक है, अभी तो वो सब जगह आ गया। नो, अभी कुछ चेंजेस करने हैं, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे देखो क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि करते आना चाहिए था। मैंने एक तो ब्लैंक छोड़ना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक्सक्लूसिवली चेंज कर सकते हो इसके लिए। कैसे? कंट्रोल शिफ्ट क्लिक, एडिटेबल हो गया। तो नेम ऑफ एम्प्लॉय डालो, सब एडिटेबल हो गया। हर बार आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, देखो ये देखो, अभी नहीं कर रहा हूँ ना इन्विटेशन, कंट्रोल शिफ्ट क्लिक हो गया एडिटेबल। तो अब सिर्फ इतना नाम चेंज कर दो और आपके हजारों लेटर हेड अलग अलग नाम से हो जाए। क्लियर है ये? इज इट क्लियर सभी को? यहाँ पे करना है, ये देखो क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि मास्टर है तो चेंज नहीं होता, पर हो सकता है। कंट्रोल शिफ्ट सेम सभी ऑब्जेक्ट के लिए, ये मेरे ख्याल से इसके लिए भी हो गया। वो अपने इसके लिए देखो हो गया। ये इधर जाओ, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट हो गया। क्लियर है सबके लिए? करके देखना, बाकी चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे कल। किसी को डाउट होगा तो पूछ लो, कुछ और डाउट इसके अलावा भी? नहीं? हाँ ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा तो प्रैक्टिस करो, इट्स इम्पॉर्टेंट।